स्टूडेंट्स, आपकी संचिता बुक का जो थर्ड चैप्टर है आत्मा की शिक्षा चैप्टर महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित है और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है। और वो जिस आश्रम में बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पर किस तरीके की शिक्षा दी जाती थी, किस तरीके के बच्चे थे और उन सभी के बारे में उन्होंने यहाँ पे इस पाठ में उल्लेख किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि शरीर और मन को शिक्षित करने की बजाय अगर आत्मा को शिक्षित किया जाए, बच्चे की आत्मा को अगर शिक्षित किया जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो इस चैप्टर के को मैं थोड़ा सा आपके सामने रखूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी कि वो जब भी आश्रम में बच्चों को पढ़ाते थे तो उनको ये कठिनाई महसूस होती थी कि अक्षरों से जो शिक्षा दी जाती है, मतलब जो वर्ड्स, जो अल्फ़ाबेट्स जो सिखाने का जो पैटर्न है उसमें उनको बड़ा ज़ोर आता था। क्योंकि बच्चे जो थे वो वहाँ पे निरक्षर थे और बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे और जो चीज़ें पढ़ाने के लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें उनके पास नहीं थी। तो कुल मिलाकर जो चीज़ें थी वो मतलब कम थी, तो उनको बड़ी कठिनाई महसूस होती थी। तो उन्होंने वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते यही देखा कि बच्चों को पढ़ाना यहाँ पे कम है, बल्कि वो पढ़ाई के प्रति उनका जो आलस है या खुद उनके पढ़ने की जो लगन है या उनकी पढ़ाई पर जो निगरानी है वो चीज़ें भी उनको देखनी थी, महात्मा गांधी जी को देखनी थी। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी थी और उनको ये लगता था कि इन सब चीज़ों के लिए किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए जो ऑब्ज़र्वेशन एक टीचर का होना चाहिए उसके लिए किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उनको यही लगा कि बच्चे आँखों से जितना ज़्यादा देखकर सीखते हैं उससे ज़्यादा कानों से जो बात उनको सुनी हुई होती है वो ज़्यादा उनके दिलो दिमाग पर असर करती है, वो ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताने की कोशिश की है, साथ में उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में भी बताने की कोशिश की है और कहा है कि लोग कहते हैं कि जो आत्मज्ञान होता है वो बुढ़ापे में ही मिलना चाहिए, बुढ़ापे में ली जाने वाली एक वस्तु होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बचपन में ही बच्चों को आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाए तो वो पूरी ज़िंदगी उनको बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। तो उन्होंने यही बोला कि जिस तरीके से बुद्धि की शिक्षा के लिए बौद्धिक व्यायाम की ज़रूरत होती है उसी तरीके से आत्मा की शिक्षा के लिए भी वही आत्मिक ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर वो यही बोलते थे कि झूठ बोलना या किसी तरीके से बेईमानी करना अगर हम करते रहें और हम बच्चों से अपेक्षा करें कि वो ऐसा ना करें तो ये संभव नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बच्चों के सामने अगर मिसाल रखनी है तो खुद को भी बिल्कुल स्वच्छ होना होगा। तो इसी तरीके से वो कभी भी दंड नीति मतलब मारपीट करके बच्चों को पढ़ाने के पक्षपाती वो कभी भी नहीं थे। तो कभी भी वो किसी तरीके का पनिशमेंट बच्चों को नहीं देते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, आश्रम में एक बच्चा बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, वो समझाने से भी नहीं समझ रहा था और वो बार बार डिसिप्लिन तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो गांधी जी जो दंड नीति के पक्षपाती नहीं थे, खिलाफ थे, उनको भी एक बार बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना डंडा उसके हाथ पर चला देते हैं और जैसे ही वो उसको मारते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है, बड़ी ग्लानि होती है कि मैं जो दंड नीति का पक्षपाती नहीं हूँ, मैंने भी आज उसको मारकर अपनी पशुता के दर्शन उस बच्चे को करवा दिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो उन्होंने यही कहा है कि इस ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी भर उनको इस चीज़ का मलाल या दुख रहा कि उन्होंने एक बार डंडे का प्रयोग एक बच्चे को सबक सिखाने के लिए या उसको कुछ समझाने के लिए किया था जो बिल्कुल गलत है, बल्कि अपने धैर्य से और अपने संयम से अगर उसको वो समझाते तो वो ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता था। तो ये जो चैप्टर है ये इसी बात पर निर्भर है कि हम बच्चे को किस तरीके की शिक्षा दें और उसका चहुमुखी विकास करवाएं। तो यहाँ पे ये चैप्टर मैंने आपको हल्के से समझाने की कोशिश की है और आप एक बार इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे और फिर कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू करेंगे। थैंक यू।
स्टूडेंट